कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आप देखें पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब हमारे बुजुर्ग बड़े जनाब ख्वाजा अकील बशीर साहब इनकी तरफ आए हैं। इनके कबूतर भी आपको दिखाएंगे और इनसे नॉलेजेबल गपशप भी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, कैसी तबीयत आपकी? करम अल्लाह का, जिस हाल में अल्लाह रखे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। माशाल्लाह बहुत सी नॉलेजेबल बातें जो हैं वो फेसबुक पर आप करते हैं, कभी कभी डबल मीनिंग भी होती हैं मज़ेदार। तो नहीं, वो वजह ये है कि मैं असल में सवाल करना चाहता हूँ, मगर इस अंदाज से अगर मैंने ही अपने सवाल का कोई जवाब देना तो मुझे सवाल करने का फायदा है। बिल्कुल सही। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस सवाल का जवाब दे सकता है। मगर मैंने अक्सर देखा ज़्यादातर लोग वो जो है ना वो आगे से बहस में पड़ जाते हैं। कोई अच्छा दलील वाली गुफ्तगू बहुत कम लोग करते हैं। अव्वल तो करते ही नहीं। अब बड़े उस्ताद जो हैं, जो नाम के तो उस्ताद हैं मगर वो बयानबाजी में हिस्सा नहीं लेते। वो बस वो अपनी ज़ात फिक्र महदूद हैं, अपने तरीक़ाकार के ऊपर जिसके ऊपर वो लगे हुए, बस वो उससे आगे वो किसी के साथ शेयर नहीं करते अपना तजर्बा वगैरह। वो शायद डरते हैं कि हमारा तजर्बा बाहर निकल गया तो हमारी शायद वैल्यू ना रहे। इसकी वजह भी हो सकती है, या ये वजह है उनको कि उनकी बात में इतना वज़न नहीं होगा कि वो कबूल की जाए। दोनों में से एक ही बात होगी। हाँ जी, दो ही चीज़ें होती है ना, कि या तो नॉलेज नहीं है या फिर नॉलेज छुपाया जा रहा है। तीसरी चीज़ तो कोई है नहीं। बहरहाल जी, आपको फिर हर प्रोग्राम में हम कह रहे हैं, आज भी कहेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम आज भी यही कहेंगे कि आपके पास कोई भी सवाल है कबूतरबाजी से रिलेटेड, कबूतर उड़ाने से रिलेटेड है या वो जोड़ों से रिलेटेड है, आप उस सवाल को कमेंट में लिखें। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट दिन उस्ताद साहब के पास जाएंगे, वो सवाल उनके सामने रखेंगे, जो भी हमें जवाब मिलेगा वो आप तक पहुँचाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जवाब सच पर मबनी हो, झूठ पर मबनी ना हो, क्योंकि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे चैनल से किसी को अगर फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर हो, लेकिन नुकसान हरगिज़ ना हो। तो उस्ताद जी, पहले तो ये बताएं, कबूतर क्यों सारे सेल करना चाह रहे हैं? यार मेरे भाई, एक तो मेरी जो सेहत है, मैं डायलिसिस के ऊपर हूँ और बाद विकात ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है अल्लाह और पूरी तवज्जो नहीं दी जाती। कुछ मैंने अपनी कुछ कबूतर जो है अपने शागिर्दों को मैंने दिए भी हैं कि चलो आप छत पे जाके उड़ाओ, कोई बच्चे से निकले हुए वो भी दिए। फिर परफॉर्मेंस तो चलो करें, काफ़ी देर हो गई। लाहौर के अंदर जो शागिर्द जो थे वो ज़्यादातर उड़ाते ही नहीं थे। वो तो बस जिसको तोहफा दिया तो उन्होंने जाके उनको उम्र कैद में डाल दिया। वो काट के जी उसके बच्चे लिए जी फलां किए। तो वो हमें तो ये देखना होता है कि भाई कबूतर ने क्या परफॉर्मेंस दी। हर कबूतर ने ना एक अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है और हमें वो ज़रूरत होती है कि हम उस कबूतर की परफॉर्मेंस देखें, फिर हम जज करते हैं कि इसके अंदर कोई कमी है तो वो उसकी कैसे दूर की जाए, अगर खूबी है तो उसको कैसे हासिल किया जाए। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के ना तो हम अपना वो शौक़ करते हैं। तो अभी हमारे दो छतें हैं जिसका शौक़ हो रहा है, एक मियाँ वाली में और एक पेशावर में है। उन छतों की काफ़ी बातियाँ लगी हैं वो शागिर्दों की। वो जो हमारा मियाँ वाली छत थी वो हमने 2023 में एंटर कराई थी। वो आप उस्ताद उस्मान अपना नुमान भट्ट साहब वाले कप में, माइयों भट्ट वाले कप में। तो उस साल पहले साल में हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी। उस वक्त कोई तकरीबन कोई छठी उड़ान तक तो अच्छी जा रहे थे, मगर आखिरी उड़ान में हमारे 4 कबूतर घर नहीं बैठ सके, जिससे हम हमारी परवाज़ का टाइम बहुत कम हो गया और 745 घंटे के करीब बने। मगर फिर भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी। लाहौर का मैं वाहिद उस्ताद था
जो कि तो नुमान बाट वाले कप में मेरी 7वीं पोजीशन थी पूरे ऑल पंजाब में, और वो मैं कभी उस छत पे गया भी नहीं। सिर्फ मैं उनको गाइड कर रहा था कि आप ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये करो। वो बाकी मेरे कारनामे जो है वो मेरे बच्चों ने अदा किए, उन्होंने ही उड़ाए, उन्होंने ही बनाए, उन्होंने ही पोजीशन होल्ड की। बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह वो लड़का है एक नुमान अपना नईम खान, वो इधर नौशहरा में था, उनके वहाँ से शुरू हुई शौक। वो पहले बच्चों का एक एक दिन का कप था, वो हमने जीता। हमारे मुखालत का बच्चा कुछ 4:30 बजे बैठ गया, चैलेंज उसी ने किया मुखालत ने, मगर हमारे वाला बच्चा था वो शाम को 6 बज के कुछ मिनट पे बैठा और वो विन कर गया। वो बड़े अच्छे उस्ताद के कबूतर थे जिनके मुकाबले में हमारे वो बच्चे ने उड़ान दिखाई। फिर इसी तरह उनकी फिर बैसाख में भी बाजी उड़ी और जेठ में भी बाजी उड़ी। उनके साथ वो पोजीशन होल्डर है, अपने कपों में सेकंड पोजीशन रही, उसी में फर्स्ट आए। तो अब की बार ना उनकी खैर बखैर की आमने सामने 10-12 घरों के साथ बाजियाँ लग गई हैं दोनों तरफ में। देखो अल्लाह ताला जो इज्जत दे, कबूतर तो अपनी तरफ से तैयार करवा लिए, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। खैर साहब, आपके मियाँ वाली में भी आप उड़ा रहे हैं, पेशावर में भी उड़ा रहे हैं, ये दो ओपोजिट डायरेक्शंस हैं, यानी कि एक में बहुत ज़्यादा गर्मी और एक में शायद नमी वाली जो हवा है वो ज़्यादा है। लेकिन हर यही तो फनकारी है हमारी। एक आबो हवा के लिए अपने आप को पाबंद नहीं रखा हुआ। खारिया में भी उड़ाए, मियाँ वाली में भी उड़ाए, पेशावर में भी उड़ाए। हर एक का मिजाज अलग-अलग है, हर एक के मिजाज के मुताबिक कबूतरों को बनाना, उनको खिलाना पिलाना, तैयार करना, यही फन है। आपको ये फन आता हो तो और उस्तादी तो फिर आपके नाम के आगे जुड़े ना। आपने कबूतरबाजी में क्या देखा, मतलब इन दोनों जो शहर हैं इनमें क्या फ़र्क देखा और क्या चेंजिंग्स आपको करनी पड़ी? देखिए मियाँ वाली के जो शौक है ना, वहाँ पे छोटे साइज का और ये गोल्डन या टैडी ये प्योरिटी में ये इतने कामयाब नहीं है। इनका क्रॉस देना पड़ता है। वहाँ के जो ब्रीड है मोतियों वाली जौनसिरे टाइप के जो बड़े साइज के कबूतर है ना, ये उनका साइज है। क्योंकि जिस तरह वो बड़ी गाड़ी, बड़ा टैंकी और बड़ा उसके अंदर खाने का मवाद, वही चीज़ जो जानवर है ना वही परफॉर्म करता है। जिसकी छोटी टैंकी और छोटा खुराक होना, वो 11 दिन लगातार प्रवास करना ज़रा उसके लिए मुश्किल होता है। और अक्सर फिर यही होता है वहाँ पे। पिछले साल तो हमारा तजर्बा नहीं था इतना ज़्यादा, तो हमारे बैठ के 4 कबूतर मर गए, जिससे हमारी पोजीशन बड़ी नीचे आई। हमें पता नहीं था वहाँ पे पेनल्टी पड़ती है, अगर आपका बैठ के कबूतर मर जाए तो अगले दिन आपको एक कबूतर कम उड़ाना पड़ता है। हमारे साथ ये भी बैड बैच हुआ। हमारे पिछले साल गर्मी बड़ी थी तो उधर लाहौर में भी यही है ना, लाहौर में जितना अगर कबूतर को बैठ के मर गया तो वो तो उसकी जगह नहीं आप डाल सकते। जी जी, अगर कोई बाहर बैठ गया कट गया तो वो उसकी जगह घर नहीं आया। वो ऐसा ही था हमारा। वो आइडिया नहीं था, मगर वो हुआ ये। फिर जब मुकाबला हुआ बड़े बड़े उस्तादों के साथ था तो वहाँ पे तो पेनल्टियों पे जब उड़े हैं तो फिर घंटे बहुत कम हो गए। फिर हमारी 11वीं के 12वीं पोजीशन थी हमारी अब की बात। पिछले साल, उससे पिछले साल 2023 में हमारी 7वीं पोजीशन थी। और मेरे ख्याल से मैं लाहौर का वाहिद प्लेयर था जो कि आज तक उसमें एंटर हुआ। मुझसे पहले अभी तक या मेरे साथ 2 सालों में मैंने तो नहीं देखा कोई लाहौर के किसी उस्ताद ने वहाँ पे कदम जमा के कुछ किया हो कप में। तो पेशावर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लाहौर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे बनिस्बत मियाँ वाली के उड़ाना आपके लिए आसान था? देखो ये मिजाज आपको ना कबूतर बताता है। कबूतर जब उड़ के आता है तो आपने उसका चोंच खोल के मुंह से देखना होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका हलक कैसा है, उसकी जुबान गले का रंगत कैसी है, वो आपको बयान करती है कि भाई ये मेरे साथ ये बीती है ऊपर, अब आप मुझे इसका ये हल करके दो ताकि आइंदा मेरे साथ ये बीमारी ये तकलीफ हो। मुझे थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी एडवांटेज है। मैं थोड़ा सा हिकमत को समझता हूँ, फलसार को समझता हूँ, कौन सी चीज़ कब और कितनी देनी है ये भी मुझे आइडिया हो गया अब इतने सालों में। तो फिर मुझे एडजस्ट करने में या समझाने में आसानी रहती है। बस ये मेरे लिए अल्लाह ने मेहरबानी की है। सही सही, यानी कि दोनों तरफ आपको मौसम समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हाँ, देर नहीं लगी।
अच्छा खाई साहब, कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए, मैंने ये सवाल पहले भी किया है, एक और उस्ताद साहब थे, हमारी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें भी ये सवाल किया गया, क्योंकि अभी सवाल जो है कमेंट्स में नहीं आ रहे, तो हम अपनी कहीं जो सवाल है जिन में आते हैं जो कि फ़ायदेमंद हो हमारे देखने वालों के लिए, हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी दोस्त हमें मुझे मैसेज कर चुके हैं, मुझे कॉल्स कर चुके हैं कि जी हमने फ़लाँ शख्स से कबूतर लिया, फ़लाँ शख्स से कबूतर लिया, फ़लाँ बड़ी छत से कबूतर ले लिया, फ़लाँ बड़े ब्रांड से कबूतर ले लिया। मैं नाम किसी का लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उनका कहना है कि जी हमें लाखों रुपए खर्च के जो है ना वो कबूतर सही नहीं मिल सका। इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उन्हें खुद पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स दे दिए जाए कि अगर वो देखा जाए, वो कबूतर में वो चीज़ें देख ली जाए, तो उनके पैसे ज़ाया होने से बचे। देखिए, जो फोटोजेनिक कबूतर होते हैं ना, जो अकड़ के खड़े होते हैं, मैंने तो आज तक किसी अकड़ वाले कबूतर को उड़ता हुआ नहीं देखा। बजाते खुद तो वो नहीं उड़ता, अब आगे उसका क्रॉस जिसने डाला हो अच्छा हो तो किसी के साथ क्रॉस डाल के बना लिया। कबूतर हमेशा उड़ता है अपने विंग्स के ऊपर। जो विंग्स वाले कबूतर होते हैं ना, उनके जो परों का अंदाज है ना, वो दोनों पर एक जैसे होने चाहिए। फिर प्लस उनके अंदर ना वेट नहीं होना चाहिए, उनके कुंडे की ये जो हड्डी है इसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, उनके परों के अंदर खला नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अहम है। तो चौथा, उनका आप पर खोले तो बगल से लेके तोड़ तक वो कवर करते हो, आपकी कमर के ऊपर भी कुछ पर चले जाते हैं, वो कवर हो, वो हो तो वो ज़्यादा बेहतर है जानवर। वो फिर आपकी हवा खारिज नहीं होने देते। कईयों के पर बहुत चौड़े होते हैं, जो चौड़े पर के कबूतर होते हैं वो बड़े स्लो रोटरी इंजन बन जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हैं, उनके अंदर स्पीड नहीं होती है। जितना बाहर के पर तीन पर जितने बारीक और पतले और लंबे होंगे कबूतर, उतना ही जल्दी आसमान में कूदेगा और गायब हो जाएगा। जितने पर चौड़े होंगे वो आपको देर तक आसमान में कबूतर नजर आएगा, फिर आधे पौने घंटे के बाद जाके ना वो बंद होते। इस तरह पहले किसी जमाने में सियालकोटी कबूतरों का रिवाज होता था, वो आधा 2-2 घंटे वो नजर आते रहते थे, फिर 2 घंटे के बाद जाके कहीं बंद होते। तो ये मिजाज जो है ना, ये आपको खुद समझना और बनाना है। जिसने ये समझ लिया और बना लिया वो आगे जोड़े भी बना लेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर कोई रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। रह गई बात आँखों की, कोई आँखों के अंदर कोई तलाश करता है, कोई कुछ करता है। बेसिकली जो एक उसका बॉडी मैकेनिज्म है ना, आप जिस तरह 2 जहाज है, एक होता है जंगी जहाज, एक होता है सफरी जहाज जो पैसेंजर वाला। ये जंगी जहाज है, ये जो है ना, ये आप समझ लो 1 डे वाला कबूतर है। इसमें सुबह उड़ना है, शाम को वापस आ जाना, या 2-3 घंटे बाद वापस आ जाना है, जो भी इसका टाइम है। ये 11 दिन नहीं उड़ सकती, ये 1 दिन उड़ेगा और उसके बाद फुल परफॉर्मेंस आप इससे ले सकते हो। अब जो पैसेंजर वाला जहाज है उसका साइज बड़ा, उसके पर लंबे, उसमें जब मुड़ना भी हो तो वो दूर से जाके मुड़ के आता है, वो जल्दी नहीं कट मार सकता। छोटे जानवरों की है, वो कट मार, ये कर वो एक्शन मार के आ जाते हैं। तो ये जो यानी कि वो स्टंट मार लेते हैं। हाँ, तो जो लंबा जहाज, ये बड़ा पैसेंजर होता है, ये बड़ा जहाज होता है, ये ज़्यादा चीज़ कैरी कर सकता है और ज़्यादा देर तक प्रवास कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं आम दिनों में कि वो 12-12, 14-14 घंटे जहाज ट्रेवल करता है आसमान में। वो बड़ा होने की वजह से ही कर सकता है, वो जंगी जहाज भी इतना कैरी नहीं कर सकती। यही हाल कबूतरबाजी में भी है। जिसने इसको समझ लिया इस चीज़ों को, तो वो कबूतरबाज बन गया। जो ना समझ सका वो रह गया। और जो अच्छा कबूतर है, अच्छे कबूतर की जो आप ब्रीड लेते हो, तो आप ये सोचो अगर उसके बाप ने उड़ के दिखाया या उसके चचा वगैरह ने उड़ के दिखाया, तो लाजमन उस बर्ड में भी अच्छे जानवर की खूबसूरत वाली चीज़ें होंगी, जिससे आपका जोड़ा बन जाता है और आप आगे चले जाते, चलते रहते। सही हो गया। अच्छा अब एक सवाल बस और आपसे करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, उसके बाद चंद कबूतर दिखाते हैं जी आपको। सारे कबूतर फॉर सेल है। इससे पहले कि हम अगला सवाल करें, आप हमारे व्यूवर्स के लिए काइंडली बता दें कि फी कबूतर लास्ट क्या रखना है। आप यूँ ब्रेन में रखिएगा कि मैं तकरीबन जो अच्छा जानवर है, जो मेरी पसंद का है, जो मैं अगर देना भी चाहूँ, एक तो मैं कदरदान को देना सबसे पहले। मुझे आके कोई कबूतर देखे और पहचाने
उसको मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा बजाय इसके कि नहीं अनाड़ीपन को देख के ना अपने भी दुख होता है, बाद में पता चलता है वो कहता है वो भी मर गया, वो भी मर गया, ज़ाया हो गया, ये हो गया। तो ये जो कबूतर हमने बनाए ये काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बने हुए ये ऐसे ही। तो हम जो कम से कम जो कबूतर देंगे ना वो 3500 रुपये के हिसाब से आपको देंगे। 3500 अगर सारे इकट्ठे कोई उठाता है जी जी, सारे सारे इकट्ठे ही। तो ये 3500 पर जी, आप सिलेक्शन करके लेंगे तो फिर 6000 7000 रुपये का, जब या जैसा जानवर वैसी कीमत की। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये इस वक्त जो आप कबूतर आपके पास सेल के लिए मतलब ये काफ़ी मुझे नजर आ रहे हैं, अभी आपको दिखाते भी हैं जी। ओवरऑल क्या दिखाएं, कुड्डे की हालत ख़राब हुई है क्योंकि खाई साहब की ज़रा सेहत वो उन्हें इजाज़त नहीं देती कि वो छत पे आ सके बार बार। तो फिर जब मालिक छत पे ना हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुड्डे की सफाई वगैरह मुश्किल ही होती है। आज काफ़ी वो मुझे कह रहे थे बल्कि कि आपकी वजह से मैं आज छत पे मैं भी आ गया हूँ काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों बाद। तो बार कबूतरों की वीडियो बनाएंगे ज़रूर, कुड्डे की जो भी हालत है हम कबूतरों को ज़रूर दिखाएंगे आपको, और ये मैं भी कि साथ वीडियो दरमियान में चल रही हो। पर इसमें कौन कौन सी ब्रीड आपके पास मौजूद है? मेरे पास सफ़ेद कबूतर हैं जो वो मैंने मेरे बहुत अच्छे जानने वाले शागिर्द हैं, वो उन्होंने मुझे लेके दिए। एक अंतर वड़ैच साहब होते थे सरगोदे के, तो उनका कबूतर आज से कोई 8-9 साल पहले मेरे पास आया। वो कबूतर मेरे पास अगर 2 साल रहा है ना तो वो 2 साल उसका ही। मैं बड़ा परेशान कि यार ऐसा तो असील कबूतर वो सिर्फ दाना खाए और अड्डे ईंट पे जाके बैठ जाए। मैंने क्या क्या जतन किए मगर वो कबूतर ने कहा कि मैंने नहीं किसी के साथ जोड़ेगा। तो मुझे वो ब्रीड बहुत पसंद आई। फिर मैंने अपने एक दोस्त को शागिर्द को कह के उस वसीले से वो ब्रीड कहीं ना कहीं से वो मैंने लगाई। वो तो खुद अब इंतकाल कर गए। मैं आगे उनका कोई शागिर्द था, वो अकबर पहलवान, वो थे बलवाल के, उनके पास उन्होंने तोहफा दिया था। पता नहीं ये वहाँ से ही आए हैं, तो बस ये उनकी मेरे वो। अच्छा, वाइट वाले भी आपके वाइट वाले हैं? वाइट वाले वो हैं, कुछ इसके अंदर 79 वाले भी हैं 2-3, और ज़्यादातर गोल्डन और ये कमगर कबूतर। गोल्डन कमगर जो है तादाद में है, ज़्यादा तादाद में। वैसे जालदार भी आप कह रहे हो, ये सब कसूरी ब्रीड है। कसूरी ब्रीड में जिस तरह हम कहते हैं भाई ये कसूरी है। सही हो गया। अच्छा खाई साहब ये बताइएगा, एक सवाल आखिरी और करते हैं फिर कबूतर दिखाते हैं जी आपको। सवाल ये है कि आजकल सीज़न है, अगर कोई कबूतर आके बैठता है और उसकी हालात ज़्यादा ख़राब है, तो अब पकड़ने वाले को तो नहीं पता, बिल्कुल मैं एक कबूतर पकड़ता हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि जिसे क्या दिया गया है, क्या लिया गया इसके साथ, उसके हालात ख़राब है। तो कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि वक्ती तौर पर उसकी उस जानवर की जान बचे। देखिए जी, सबसे पहले जो अहम चीज़ है ना वो है ग्लूकोज और ORS। ये आप मिक्स करके ना ये पानी में डाल के ये उसके मुंह में ना चंद कतरे डालें पहले, ताकि उसकी हलक गीला हो और वो उसकी जो ग्लूकोज से ना उसकी शुगर लेवल जो है वो बहाल होगी, और ORS से उसका मैदा का निज़ाम है ना वो चलेगा। ये अहम चीज़ है जो आपने सबसे करनी है। फिर उसके बाद आगे जो डेट आएगा फिर आप उसके अंदर वो पानी, अरकों का पानी डाल दें, पुदीना सौंफ, जो कबूतर वापस आए थोड़ा सा थोड़ी सी मिकदार भी अगर बताई जाए तो तो आप 3-3 ग्राम 2-2 ग्राम जो पानी है ना आप फ्रिज भर के 5 ml की फ्रिज वो आप एक प्याली के अंदर डाल के प्लेट के अंदर वो क्या क्या चीज़ मिक्स की जाए उसमें? पुदीने का दे दे, पुदीना, धनिया, अनारदाना। तो अगर आप एक, मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप एक मटका ले, एक मटके के अंदर ना ये सब चीज़ें पाव भर के ना ये पोटली में डाल के डुबो दें, और उसको पोटली को ना उसके अंदर मटके के अंदर लटका दें। वो फूल भी जाएगी, जब फूले तो नरम हो, उसको प्रेस करें वो सारा पानी उसके मटकी में चला जाएगा। तो वो कबूतरों को ना आप अपने को पिलाएं। आपका कबूतर ना किसी का पोटा बंद होगा, ना किसी को गर्मी लगेगी, ना ताल लगेगा। आपके सारे जेठ में ना आपके कबूतरों की जिंदगी महफूज रहेगी। पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, अनारदाना हो गया, और इसके अलावा सौंफ जी, ये 4 चीजें बस डाली जाए। 4 चीजें काफी हैं, यानी कि बराबर की ले ली जाए। हाँ, इससे ज्यादा आपने करना वो फिर वो अरक बेदमुश्क होता है, फिर अरक गौजुबान होता है, दोनों ठंडे अरक। हाँ,
वो अरग जो है ये आपने उनको पिलाना होता है, इससे उनके ना अंदर थोड़ी सी ठंडक चली जाती है। यानी कि इससे कबूतर जो है वो बच सकता है, उसका बच सकता है, वॉश मगर हो ये जाएगा। भी रेंज में रखिए ना, अगर आप बहुत ज्यादा अरग पिलाएंगे तो फिर गर्म सर्द होके कबूतर के कुंदे खराब होने के खराब चांस है। इसलिए जिस चीज का पता ना हो तो उसकी मिकदार हमेशा 1-2 ग्राम से ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, सही हो ताकि वो उसका कोई बुरा असर ना पड़े। सही हो गया। नहीं जी, आपको कबूतर दिखाते हैं, ज्यादा कबूतर नहीं दिखा सकेंगे, चंद कबूतर आपको दिखाते हैं, बाकी ओवरऑल कोशिश करते हैं हम इसकी वीडियो बना के हम आप तक पहुंचाएं। तो अगर कोई साहब इंटरेस्टेड हो तो वो फोन कर सकते हैं, चैनल के नंबर पर रब्ता कर लें। कीमत आपको बता दी गई है। खाए साहब से जो भी बात होगी हम खाए साहब से डिस्कस कर लेंगे। खाए साहब जिस चीज़ पे एग्री होंगे हम जनाब वो उस पर आपसे बात कर लेंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, दोस्त हैं। तो जो कीमत बताई है खाए साहब ने वो 3500 है अगर सारे पीस उठाए जाते हैं, और अगर बीच में से अपनी मर्जी से लिए जाते हैं तो 6 भी हो सकता है और 7000 रुपया भी पर पीस ही, ऐसे ही है ना जी, पर पीस 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, वो डिपेंड है कि आप कौन सा परिंदा चूज कर रहे हैं। तो आइए जनाब आपको कबूतरों का शौक करवाएं।